दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान रिपब्लिक रैली एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकालें। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला, जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चलकर के मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और गंझावला होते हुए वापस औचिंडी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू, ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटन परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशंस जो ले की गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर थे,
वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटन परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें वो को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8, साढ़े 8 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि मुकरबा चौक के पास बैरिकेड पे पहुंचे और आगे जाने से मना किया और वहीं पे एक भाषणबाजी हुई सतनाम सिंह पन्नू द्वारा, जिसको आप अभी सुन सकते हैं। सर लाइट ठीक है।
कवर किया होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये स्पीच समाप्त हुआ और उन्होंने आह्वान किया कि जो आगे जो बैरिकेड लगी है उसको तोड़ करके वो आगे जाएं, और वो वहाँ की जो भीड़ है वो आगे निकली और बैरिकेड तोड़ने लगी। वहाँ पे जो हिंसा हुई है, ये अब हमारे दूसरे स्लाइड में आप ऑडियो अगर नहीं देख पा रहे हो तो नहीं सुन पा रहे हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। मुकरबा तो इस प्रकार से आपने ये जो उनके स्पीचेस के बाद वहां पे जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ी। ठीक इसी प्रकार से जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के दानलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहां पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिलकर के वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और
उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और एक तो उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है, और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। धन्यवाद। Sir, there is a report, sir, there is a news that is coming that some hundreds of Twitter accounts have been used from across the border and for some anti-social elements. Would you speak on that? What is the status on that? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि करीब 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो क्रिएट किए गए हैं जो विदेशी लैंड से किए गए हैं, पाकिस्तान में किया गया। इस संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी हत्या गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएगी और अनशन, एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह 1 तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। हमारे को बराबर सभी प्रकार की इंटेलिजेंस मिल रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे। अगर इंटेलिजेंस मिलने में कोई कमी होती तो ये जो हमने 308 ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताया, जो हमारे इंटेलिजेंस कलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई कमी होती तो ये हमारे इसकी ज्ञात ना होती। इस प्रकार की हमें सभी इंटेलिजेंस था, लेकिन जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूं ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी।
उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी। और जैसा आप जानते हैं, कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इश्यू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इश्यू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके ट्रैक्टर मार्च को वहीं उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था, तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची होंगी। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो 2 व्यक्ति और संगठन है, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं। और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी अग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। एक और 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है, जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ है, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष टेंट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है। इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला, इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी। लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी, किसान आंदोलन और मजबूत होगा। धन्यवाद। जो किसान मोर्चे का जो ये ऐलान यहाँ पे हुआ है, ये पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है।
बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इनने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं। ये बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था, अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से हैं। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। आनंदा मैं पकड़ता हूँ, नहीं कोई नहीं, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, उसके जो फैसला आपका सामने चल रहा है, आपको सामने पेश किया गया है। नजदीक करके मैं इस संयुक्त मोर्चे के एक घटक और संगठक के रूप में इस समय की बड़ी खबर है, किसान जथेबंदियों के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया गया। 2 अहम ऐलान ने। ऐलान नंबर 1 फरवरी वाला जिहड़ा पूरा पैदल मार्च सी देश की पार्लीमेंट दे वल उसनूं मुलतवी कर दिता गया ते इल्जाम लगाए गए हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च सी वह सरकारी साजिश का शिकार होया। किसान जथेबंदियों ने मीटिंग तो बाद इल्जाम लगाए ने ते नाल ही 30 जनवरी नूं एक दिन की भुख हड़ताल का भी ऐलान किसान जथेबंदियों के आगुआं ने किया है। 30 जनवरी का दिन, इस दिन देश जिन्होंने राष्ट्रपिता के तौर के उत्ते जानदा महात्मा गांधी, उन्होंने कतल किया गया 1948 के विच। दीप सिद्धू ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के खिलाफ भी सीधे तौर के उत्ते बोलते नजर आ रहे हैं किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव, हनन मौला ते इन्हां दे वल्लों ऐलान किया गया। तो दस दिए कि दीप सिद्धू अते दूजे पासे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उन्होंने खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। मार्च सरकारी साजिश का शिकार होया है। किसानों ने टाल दिता 1 फरवरी का संसद का पूरा प्रोग्राम। यह भी दस दिए कि किसान लीडर ने यह ऐलान किया कि 30 जनवरी को 1 रोजा असीं हड़ताल करांगे, बगैर गलती तो भी असीं माफी मांगते हैं। किसान जथेबंदियों के वल्लों यह भी कहा गया है। ते वड्डा ऐलान किया गया। किसान जथेबंदियों के वल्लों 1 फरवरी के पूरे ऐलान का जिक्र हो रहा है कि वह पैदल मार्च कढ़िया जाएगा, जी नहीं, उसनूं फिलहाल मुलतवी कर दिता गया। एक छोटे जे ब्रेक ले रुक रहे हैं।